4, 3, 2, 1. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू एज ब्रेनियक। ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई बुक ईट दैट फ्रॉग उन लोगों के लिए है जो नंबर 1 ज्यादा प्रोडक्टिव बन के कम समय में ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। नंबर 2 वो लोग जो प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि बाद में कर लूंगा वाली बीमारी से पीड़ित हैं। नंबर 3 जिन लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन की जरूरत है। और नंबर 4 जो लोग आलसी हैं और काम नहीं करना चाहते। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सुबह उठते ही अगर आपने एक जिंदा मेंढक खा लिया तो आप उस दिन फिर कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मेंढक को खाने जैसा कठिन काम आप सुबह ही कर चुके हैं। बाकी सारे काम आपको छोटे लगने लगेंगे और आप तुरंत ही उन्हें निपटा देंगे। जिंदा मेंढक को खाने का मतलब है सबसे मुश्किल काम जो आज आपको करना है। अगर सबसे मुश्किल काम आप सुबह सबसे पहले निपटा देते हैं तो उसे पूरा करने की सेटिस्फेक्शन पूरे दिन आपके अंदर रहेगी और आपको बाकी सारे काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। ये फ्रॉग यानी मेंढक आपका सबसे बड़ा टास्क है जिसे आपने सुबह सुबह ही नहीं किया तो पूरा दिन आप उसे प्रोक्रेस्टिनेट यानी कि टालते रहेंगे। मेंढक खाने के सिंपल से रूल्स हैं। नंबर 1 अगर आपके पास 2 मेंढक हैं तो आप सबसे गंदा मेंढक सबसे पहले खाइए, यानी कि आप कठिन वाला काम सबसे पहले कीजिए, फिर आसान काम की तरफ बढ़िए। आपके अंदर वो डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपने कठिन काम सबसे पहले पूरा किया है तो आप तब तक उसे छोड़े ना जब तक कि वो पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। इसे आप एक पर्सनल चैलेंज की तरह लें, क्योंकि आपको ये टेम्पटेशन जरूर होगी कि पहले आप छोटे मोटे कम इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करें और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े टास्क पर ध्यान दें। लेकिन इस चीज से आपको बचना है। आपको इंपॉर्टेंट काम ही सबसे पहले फिनिश करना है। नंबर 2 रूल इज अगर आपको जिंदा मेंढक खाना है तो आप कुछ देर तक उसे बस देखे ना रहें। इससे आपका कोई फायदा नहीं है। आप तुरंत ही बिना सोचे इसे खा लें। जिंदगी में ऊंचे लेवल पर पहुंचने के लिए इंपॉर्टेंट है कि बिना फालतू सोचे और बिना प्रोक्रेस्टिनेशन के आप सीधा कठिन काम सुबह ही शुरू कर दें और तब तक उसे छोड़े ना जब तक कि वो काम पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। ईट दैट फ्रॉग जो किताब का नाम है उसका मतलब ही यही है कि दिन की शुरुआत सबसे कठिन और सबसे इंपॉर्टेंट काम से की जाए, क्योंकि बड़े बड़े कामों में ही इंसान प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगता है और बाद के लिए टालता रहता है और बाद में वो काम ऐसे ही छूट जाता है। सबसे कठिन काम को सुबह ही फिनिश कर देने से आप प्रोडक्टिविटी की नई हाइट्स तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे और प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी हैबिट्स को सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करते हुए आप कंट्रोल में लाना सीख जाएंगे। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि उन्होंने अपने पूरे करियर में इसी बात को डिस्कवर और बार बार रीडिस्कवर किया कि आपकी वो एबिलिटी ही आपको सफलता तक लेके जाती है जिसकी मदद से आप सिंगल हैंडेडली सबसे कठिन और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर तब तक पूरा कंसंट्रेट कर सकते हो जब तक कि वो पूरी तरह से पूरा ना हो जाए। यही सक्सेस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट, स्टेटस और हैप्पीनेस की चाबी है। नहीं तो आप पूरा दिन बस ये सोचते हुए दुखी होते रहेंगे कि वो इंपॉर्टेंट टास्क तो अभी भी पेंडिंग है, और ये सब जानते हुए भी आप उसे बात के लिए ही टालते रहते हैं। ये चीज आपको ना सफल होने देती है और ना ही खुश। इससे तो आप सुबह उठते उठते ही उसे निपटा दीजिए और सारे दिन चैन की सांस लीजिए। ह्यूमन काइंड की हर एक ग्रेट अचीवमेंट एक लंबे समय के हार्ड वर्क और कंसंट्रेशन के साथ ही किसी काम पर तब तक लगे रहने के बाद मिलती है जब तक कि वो फिनिश ना हो जाए। ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं कि एक ही काम पर अंत तक लगे रहने के लिए आप अपनी विल पावर को इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, उसे पूरा करके ही छोड़िए। फिर राइटर हमें 4 पार्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताते हैं। इस कॉम्बिनेशन के बारे में वो बार बार बात करते हैं। ये 4 पार्ट कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट, select your most important task. Second, begin immediately without thinking further. Third, work on it single-handedly. Fourth, finish it. यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को चुनिए और बिना ज्यादा सोचे उस पर काम करना शुरू कर दीजिए और बस वही काम पूरी तरह से कंसंट्रेशन के साथ करें जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। ये पॉइंट्स ब्रायन ट्रेसी अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताते हैं जो उन्होंने अपने पूरे करियर में देखा है और जिसने उन्हें इतना सक्सेसफुल बनाया है। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो दिन भर बिजी रहते हैं और दिन के अंत में आप उनसे पूछोगे तो बहुत ही कम काम उन्होंने किया होता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि वह कम इंपॉर्टेंट छोटे मोटे कामों पर इतना बिजी रहते हैं कि वो बड़ा काम कर ही नहीं पाते और उस बड़े काम को फ्यूचर पर टालते रहते हैं। अगर उन्होंने उस काम को सबसे पहले ही कर दिया होता और उसके बाद छोटे मोटे कम इंपॉर्टेंट कामों पर ध्यान देते तो एंड ऑफ द डे उन्होंने ज्यादा अचीव कर लिया होता, जिसका फायदा उनकी जॉब या उनके बिजनेस और उनकी पर्सनल ग्रोथ में भी उनको देखने को मिलता। आपके सबसे वैल्यूएबल काम ही आमतौर पर सबसे कठिन होते हैं जिन्हें आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। लेकिन इन कामों को पूरा करने के बाद जो
रिवॉर्ड मिलता है और जो फीलिंग और कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। इसीलिए जो काम टॉप 20% प्रायोरिटी में है आप सबसे पहले उन्हें ही कीजिए और फिर बॉटम 80% टास्क को कीजिए। इसी कारण से जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क सेलेक्ट करके उसे जल्दी और इफेक्टिवली पूरा करने की एबिलिटी है वो आपकी सफलता में किसी भी और एबिलिटी से ज्यादा योगदान निभाएगी। एक एवरेज इंसान जो अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर रखने और इंपॉर्टेंट टास्क को जल्दी पूरा करने के लिए एक मजबूत आदत बना लेता है, वो उस जीनियस आदमी को भी पीछे छोड़ लेता है जिसे बहुत नॉलेज है और बड़ी बड़ी बातें करता है और बड़े बड़े प्लान्स बनाता है, पर जब करने की बारी आती है बहुत ही कम काम कर पाता है। ब्रायन ट्रेसी अपनी इस बुक में 80-20 रूल की भी बात करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ज्यादातर कामों में 80% रिजल्ट्स बस 20% इफेक्ट्स की वजह से ही मिलते हैं। इस रूल के अगर मैं एग्जांपल दूं तो नंबर 1, 20% बाइक राइडर्स ही 80% एक्सीडेंट्स में शामिल होते हैं। नंबर 2, 20% रोड्स ही पूरे 80% ट्रैफिक का कारण होती है। नंबर 3 इज 20% प्रोडक्ट फॉल्ट्स की वजह से 80% प्रॉब्लम्स आती हैं। नंबर 4, 20% क्लाइंट्स ही 80% प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर 5, आपकी अलमीरा में 20% कपड़े ही 80% बार पहने जाते हैं। नंबर 6, 20% बियर ड्रिंकर्स ही 80% बियर पी जाते हैं। अब सवाल आता है कि ये 80-20 रूल आपकी जनरल लाइफ में कैसे योगदान देता है। इसका साधारण सा आंसर है कि आपको 80% रिजल्ट्स आपके 20% एक्शन से ही मिलता है, यानी कि आपके 100% कामों में से 20% ही ऐसे काम है जो आपको 80% तक रिजल्ट्स देते हैं और बचे हुए 80% काम जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है जो पूरे रिजल्ट्स में से 20% में ही योगदान देते हैं। अब इससे आप एक सिंपल सी चीज सीख सकते हो, प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज और प्रायोरिटाइज, यानी कि अपने कामों को इंपॉर्टेंस के हिसाब से प्रायोरिटाइज करें और सबसे इंपॉर्टेंट काम को ही सबसे पहले निपटाइए। कम इंपॉर्टेंट कामों में ज्यादातर फोकस लगाना बंद करें जब आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट काम अभी तक पेंडिंग है। जो चीज सच में मैटर करती है उसे पहले ही फिनिश करने की आदत डालिए। ब्रायन ट्रेसी की एडवाइस हम सभी के लिए यह है कि 80-20 रूल को अपनी लाइफ में हर जगह अप्लाई कीजिए और कोई भी काम करने से पहले खुद से पूछिए कि ये काम इंपॉर्टेंट है भी या नहीं, ये काम उन 20% कामों में से है भी या नहीं जो कि मुझे 80% रिजल्ट्स देने वाले हैं। वो बोलते हैं कि बिगिन इमीडिएटली ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। इस चीज को आप एक टेस्ट की तरह लीजिए, एक पर्सनल चैलेंज की तरह लीजिए। आपके अंदर एक टेम्पटेशन उठेगी सरल सरल कामों को पहले करने की, आपको उस टेम्पटेशन का सामना करना है और उसे हावी नहीं होने देना है। अपने आप को बार बार 80-20 रूल की याद दिलाइए और यही वो काम है जो गिने चुने 20% कामों में से शामिल है, इसे ही पहले कंप्लीट करना है। अगर किसी काम को ना करने से आपको बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे तो वो काम इमीडिएटली टॉप प्रायोरिटी का बन जाता है जिसे आपको तुरंत कंप्लीट करना है। और ऐसे ही अगर किसी काम को करने पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं या मिलने की उम्मीद है तो उस काम को भी टॉप प्रायोरिटी का समझें और तुरंत कंप्लीट कर दें। जो भी आपका फ्रॉग यानी कि मेंढक है उसे आप सबसे पहले ही निगल जाइए। ट्रेसी इस बात पर भी जोर देते हैं कि आप काम करने से पहले ज्यादा सोचिए मत और उसकी टेंशन तो लीजिए ही मत, बस करने बैठ जाइए, नहीं तो आपका दिमाग कई सारे बहाने बनाने लग जाएगा और हो सकता है कि आपको काम शुरू ही ना करने दे। आप इससे बचने के लिए मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल फॉलो कर सकते हैं। आप खुद को वैसे ही काउंटडाउन दो जैसे कि किसी रेस से पहले होता है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड गो। प्रोक्रेस्टिनेशन पर हुई एक रिसर्च के हिसाब से काम शुरू करने से पहले ही काम कठिन और बोरिंग लगता है, लेकिन जैसे ही आप काम को शुरू कर देते हैं वो उतना मुश्किल नहीं लगता जितना कि आपने सोचा था। वो थोड़ा फन लगने लगता है क्योंकि प्रोग्रेस करते हुए जो फीलिंग आती है वो किसे अच्छी नहीं लगती और आप धीरे धीरे इस फीलिंग को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और आप प्रोग्रेस और सेल्फ एफिशिएंसी में माहिर हो जाएंगे। तुरंत काम करने को शुरू करने की आदत डाल दीजिए। ये आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन के खिलाफ फाइट में और हायर प्रोडक्टिविटी को अचीव करने के लिए सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट आदतों में से एक होगी। एक ही काम को सिंगल हैंडेडली बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कंप्लीट करने पर 50% टाइम में ही आपका वो पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। रिसर्च में ऐसा अनुमान लगाया गया है किसी काम को स्टार्ट करने और इसे स्टॉप कर देने के बाद उस काम को फिर से शुरू करने में जो टाइम लगता है वो 500% ज्यादा होता है, क्योंकि हर बार जब आप काम को छोड़कर वापस जाते हो और उसे फिर से कंप्लीट करने के लिए वापस आते हो आपको उस काम से फिर से फेमिलियर होना पड़ता है और स्टेटस देखना पड़ता है कि आप कहां पर थे। इससे आपकी रिदम बार बार टूटती रहेगी। वहीं अगर आप उस काम को वन गो में पूरे कंसंट्रेशन के साथ पूरा कर दोगे तो आप रिदम बरकरार रखते हुए आधे टाइम में ही वो काम पूरा कर दोगे। ब्रायन ट्रेसी मल्टीटास्किंग के एकदम खिलाफ हैं और उनका कहना है कि आप प्रोडक्टिविटी चाहते हैं तो मल्टीटास्किंग से बचें। स्टडीज ने भी इस बात को शो किया है कि मल्टीटास्किंग करने से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। मल्टीटास्किंग के और भी बहुत सारे एडवर्स यानी कि नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जैसे कि ये आपके कंसंट्रेशन करने की एबिलिटी को कम करती है, क्योंकि आप एक
काम पर फोकस कर ही नहीं पाते और आपका ध्यान अलग अलग कामों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये आपकी आदत को खराब करता है और अननेसेसरी स्ट्रेस को बढ़ाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि मल्टीटास्किंग के अलावा प्रोडक्टिविटी को कम करने वाला एक और दुश्मन है, जिसका नाम है अटेंशन रेजिड्यू। आप मल्टीटास्किंग के टाइम पर जब भी किसी दूसरी एक्टिविटी में स्विच करते हो तो आपके दिमाग में पुरानी एक्टिविटी का अटेंशन रेजिड्यू यानी कि अवशेष बच जाता है। सोफी लेरॉय ने सबसे पहले इस टर्म को दिया था। उनके अकॉर्डिंग अटेंशन रेजिड्यू से प्रोडक्टिविटी कम होती है क्योंकि आपके दिमाग में पुरानी एक्टिविटी का रेजिड्यू बच जाता है जो नई एक्टिविटी को और भी स्लो कर देता है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार पीपल एक्सपीरियंसिंग अटेंशन रेजिड्यू आफ्टर स्विचिंग टास्क आर लाइकली टू डेमोन्स्ट्रेट पुअर परफॉर्मेंस ऑन द नेक्स्ट टास्क। यानी कि वो लोग जो मल्टीटास्किंग करते समय टास्क को स्विच करते हुए अटेंशन रेजिड्यू को फील करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस काफी पुअर हो जाती है। ब्रायन ट्रेसी हमें अपने फील्ड में मास्टरी के 3 सिंपल स्टेप्स भी बताते हैं। फर्स्ट वन इज आपके फील्ड से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में आप कम से कम 1 घंटा पढ़िए। सुबह जल्दी उठ जाइए और आपके फील्ड से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल पढ़िए जो आपको अप टू डेट रखेगा और ये आदत आपको प्रोडक्टिविटी की ओर लेके जाएगी। नंबर 2 इज अपनी स्किल सेट्स को इंप्रूव करने के लिए आप अपने फील्ड में कोई भी कोर्स कीजिए और सेमिनार्स अटेंड करते रहिए। कन्वेंशंस और बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करते रहिए जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उससे रिलेटेड। अपने दिन के कुछ घंटे आप कुछ ना कुछ सीखने में जरूर बिताइए। नंबर 3 रूल इज अपनी कार में या ऑफिस जाते टाइम ऑडियो प्रोग्राम्स और पॉडकास्ट को सुनिए। कोई भी एवरेज कार ओनर अपनी कार में 500 से 1000 घंटे हर साल काटता है यहाँ से वहां जाने में, लेकिन स्मार्ट लोग अपने इस टाइम को भी यूटिलाइज करते हैं, तभी वो प्रोडक्टिव बन पाते हैं। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि सक्सेस प्रेडिक्टेबल है, ये सही डायरेक्शन में किए गए हार्डवर्क और सेल्फ इंप्रूवमेंट का ही फल होता है, ये कोई एक्सीडेंट या चमत्कार नहीं होती। ब्रायन ट्रेसी जिस भी फील्ड में गए उन्होंने उस फील्ड के सबसे सक्सेसफुल लोगों को फॉलो किया और उनकी स्ट्रेटजी अप्लाई की, तभी वो इतने सक्सेसफुल बन पाए। आप भी जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड के सक्सेसफुल लोगों के रूटीन और स्ट्रेटजी को सीखते रहें, यही चीज आपको उस फील्ड में आगे लेके जाएगी। तो दोस्तों ये थी समरी ब्रायन ट्रेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल न्यू एज ब्रेनियक को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें ऐसे ही नए नए वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।